Hello, this is Kajal Khandelwal, and in this video I'm gonna explain flow of declaration and payment of dividend, and which is majorly regarding the payment of dividend कि क्या फ्लो रहता है डिविडेंड पेमेंट का. सो फर्स्टली कंपनी डिविडेंड पेमेंट डिक्लेयर करती है कि इस दिन डिक्लेरेशन हुआ है कि कंपनी डिविडेंड पे करेगी. सो वहाँ से क्या प्रोसेस है, कब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा, कब कंपनी को कहाँ कहाँ पैसा ट्रांसफ़र करना है डिविडेंड का, वो हम इसमें देखेंगे. जब कंपनी ने डिक्लेरेशन कर दिया है उसके विदिन 5 डेज़ में कंपनी को एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जो डिविडेंड का अमाउंट है उसे ट्रांसफ़र कर देना है विद शेड्यूल बैंक. अब पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है, वो करना है 5 दिन में, तो कंपनी को फॉलो करना ही है ये रूल. और फिर कंपनी को पेमेंट कब करना है डिविडेंड का. जब कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है डिविडेंड, उसके विदिन 30 डेज़ में कंपनी को डिविडेंड का पेमेंट कर देना है. बट अगर कंपनी डिले कर देती है या पेमेंट नहीं करती है डिविडेंड का विदिन 30 डेज़ ऑफ डिक्लेरेशन, तो कंपनी को पेनाल्टी पे करना पड़ेगा. अब नेक्स्ट थिंग इज़ कि पेमेंट अगर कंपनी ने कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, आगे कोई प्रोसेस नहीं है. बट अगर कंपनी फेल कर जाती है पेमेंट करने में विदिन 30 डेज़ ऑफ डिक्लेरेशन, तो कंपनी को 7 डेज़ में वो जो डिविडेंड का अमाउंट है जो कि पेमेंट हो जानी चाहिए थी, या फिर कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कोर्ट केसेस चल रहे हैं कि किसके अकाउंट में डिविडेंड का पैसा जाना चाहिए वो ही पता नहीं होता है, या फिर उसका एक्चुअल राइट किसके पास है उसको रिसीव करने का. इस तरह के कुछ कोर्ट केसेस या ऐसा कुछ चल रहा है. वो एक्सेप्शंस है कि पता नहीं है किसको पेमेंट करना है, तो उस केसेस में भी ऐसा हो सकता है. या फिर कंपनी ने डिले कर दिया है, कोई भी केस हो सकता है. तो उस केस की वजह से पेमेंट ऑफ डिविडेंड नहीं हो पाया है, तो उस केस में कंपनी को विदिन 7 डेज़ में वो डिविडेंड का पैसा अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है. अब अगर अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफ़र करने में कंपनी फेल हो जाती है तो ट्रांसफ़र तो करना ही है, बट अब जितने दिन डिले करेंगे उसका 12% के साथ अमाउंट कंपनी को अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में डालना है. ये देखना है कि पर एन्युअम है, तो हमें डेज़ के अकॉर्डिंग उसे कैलकुलेट करके कंपनी को उसमें पैसा डालना है इस अकाउंट में. अब अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में पैसा तो चला गया, बट अगर उसके विदिन 7 ईयर्स में भी अगर कोई क्लेम नहीं होता है उस डिविडेंड का, मतलब कुछ सोल्यूशन ही निकला नहीं है कि पैसा कहाँ जाना चाहिए, या फिर किसी ने क्लेम ही नहीं किया, तो अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में अगर 7 साल तक पैसा पड़ा रहता है तो फिर वो पैसा 7 साल विदिन 7 ईयर्स इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए. कंपनी को क्या करना है, 7 ईयर्स तक भी अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में पड़ा है, किसी ने क्लेम नहीं किया है, कोई उसका राइट लेने भी नहीं आया है कि ये मेरा पैसा है, या फिर किसी ने क्लेम भी नहीं किया है बेसिकली, तो वो 7 साल तक उसी में पड़ा था. तो अब इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफ़र कंपनी को उसे कर देना है. ये क्या है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोविडेंट फंड, इसके क्या रूल्स है, या फिर इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो वो अगर हमें पढ़ना है तो हम सेक्शन 125 को रेफ़र कर सकते हैं. एक बेसिक चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है कि ये जो 5 डेज़ है जिसमें कि कंपनी को सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा डालना है 5 दिन, तो वो क्या होगा, 5 दिन जो गिनने हैं उसमें 5 दिन जब हम कंपनी डिक्लेयर कर रही है डिविडेंड, उसको भी इंक्लूड करके 5 दिन को हमें कैलकुलेट करना है. सो दिस वाज द फ्लो ऑफ द पेमेंट ऑफ डिविडेंड. सो कंपनी को कितने दिन में क्या क्या करना है डिविडेंड से रिलेटेड, ये इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड.